नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर के जो महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल हैं हम इस क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले महत्वपूर्ण सवाल से। सवाल है, हाल ही में राजस्थान के किस बोर्ड को लगातार दूसरी बार स्कॉच गोल्ड अवार्ड से के लिए चयनित किया गया? स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया राजस्थान का ऐसा कौन सा बोर्ड है? तो बोर्ड है अपने, क्या वह राजस्थान पर्यटन विकास निगम है लिमिटेड है? क्या वह राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है? क्या वह राजस्थान आवासन मंडल है? या फिर क्या वह राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम है? ये सवाल इंपॉर्टेंट लगा लेना, आने वाले एग्जाम में हमारे परीक्षा में ये देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल को लगातार दूसरी वर्ष स्कॉच अवार्ड किस श्रेणी में दिया जाएगा, इसकी देखते हैं आगे व्याख्या। तो व्याख्या क्या है? व्याख्या है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को नवाचार के लिए, किसके लिए? नवाचार व कायाकल्प के लिए किस श्रेणी में? हाउसिंग श्रेणी में लगातार दूसरे साल, लगातार मतलब पिछले साल भी मिला था, किस में? स्कॉच में। सॉरी, यहां पर क्या है? स्कॉच है, स्कॉच है, यहां पर स्कॉच लगा लेना। स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चयनित किया गया। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है? फैक्ट से सवाल आता है। फैक्ट क्या है? राजस्थान आवासन आयुक्त कौन है? कौन है? पवन अरोड़ा है राजस्थान आयुक्त। राजस्थान आवासन आयुक्त कौन है? पवन अरोड़ा। और नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री कौन है? शांति कुमार धारीवाल है। कौन है नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री? शांति कुमार धारीवाल। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में कौन एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी कौन शामिल हुई? किस खेल में? बॉक्सिंग के। तो हमारे सिलेबस में भी ऐसा आता है कि खेल व खिलाड़ी वाला आता, खेल व खिलाड़ी। अब खेल व खिलाड़ी से आता है तो ये चर्चा में चल रही है, तो इसका भी पूछ सकते हैं। तो ये कौन सी खिलाड़ी? क्या अरुंधति चौधरी है? क्या महक शर्मा है? क्या दिव्या राय है? क्या चंद्रकांता बिश्नोई है? तो इसका क्या नाम है? महक शर्मा है, जो कहां पर? स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए एकमात्र राजस्थानी। और भारत से टोटल कितने? 38 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या है अपने, स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में कुल 38 खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी, क्या नाम है? महक शर्मा शामिल हुए। अब स्मार्ट फैक्ट देखते हैं। फैक्ट क्या है? अरुंधति चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल होने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी बनी। अरुंधति चौधरी का संबंध किस जिले से है? कोटा जिले से। और किस खेल से है? बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग खेल से। तो अरुंधति चौधरी का याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है। तो जो स्मार्ट फैक्ट लिखाए जाते हैं वो आप अलग से लिख लेना स्टार लगा के। अगला देखते हैं। तीसरा सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? चर्चा में चल रहा लोक सेवा, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022। हाल ही में ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। इसके लिए क्या कहा गया? गवर्नमेंट द्वारा ये कहा गया, मतलब एक ऐसा प्रारूप दिया गया जिसके तहत वेबसाइट भी दी गई। वेबसाइट में अपनी प्रतिक्रिया दे, मतलब कि ये कैसा कानून है, ये किस काम आएगा, इसके बारे में अपनी, मतलब जो लोगों से इनके बारे में क्या प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं गवर्नमेंट। इसके बाद में इसको क्या किया जाएगा? लागू किया जाएगा। तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, ये विधेयक सेवाओं की अदायगी में लापरवाही करने वाले कार्मिकों के खिलाफ है। मतलब जो कार्य करते हैं सेवाओं की अदायगी, जैसे कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो वो क्या करता है? अपने काम करने में क्या करता है? लापरवाही करता है या फिर रिश्वत लेता है, उनके खिलाफ है। तो पहला ऑप्शन तो ये है, किसके लिए?
क्या ये सही है, या फिर दूसरा ऑप्शन है ऐसा कानून लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा। जब ये कानून लागू हो जाएगा तो राजस्थान देश का पहला राज्य बनेगा। फिर तीसरा है सितंबर 2019 में कानून का प्रारूप तैयार करने के लिए श्री राम लुभैया की अध्यक्षता में, यहां से पूछा जा सकता है। तो किसका इसका प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया, और क्या ये तीनों उपरोक्त तीनों कथन सत्य है? तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। ये बड़ा सवाल मैं इसलिए लेके आया क्योंकि ये आपके पूरा कानून है, जो विधेयक है, जो जवाबदेही विधेयक 2022 है, जो चर्चा में चल रहा है, वो आपके पूरा क्लियर हो जाए। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या क्या है? राज्य सरकार द्वारा सेवाओं की अदायगी में लापरवाही करने वाले कार्मिकों के लिए यह विधेयक लाया गया। ये कानून लागू होने के बाद राजस्थान क्या बनेगा? देश का पहला राज्य। इस कानून की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? राम लुभैया। इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसमें कर्मी को दोषी पाए जाने पर दंड व सजा का प्रावधान है। अब कितना है वो पूरा कानून लागू होने के बाद में बता दिया जाएगा। आगे है स्मार्ट फैक्ट। स्मार्ट फैक्ट क्या है? राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? राम लुभैया। ऑप्शन में राम लुभैया आ गया तो हम राम लुभैया के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अब राम लुभैया अभी हाल ही में जो आरसीए के जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव के लिए क्या चुनाव आयुक्त थे। अभी ये इसने क्या दे दिया? अपना इस्तीफा दे दिया, तो राजीव अरोड़ा को वापस यहाँ पर नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं किसे? राजीव अरोड़ा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, अभियानों से सवाल पूछा जाता है। हाल ही में राजस्थान की किस पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध, जो बाल श्रम बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है छोटी उम्र में, उनके विरुद्ध में ऑपरेशन खुशी, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन खुशी प्रारंभ किया। तो किस पुलिस ने किया? क्या जयपुर पुलिस ने किया? क्या जोधपुर पुलिस ने किया? क्या बूंदी पुलिस ने किया? क्या जालोर पुलिस ने किया? किस पुलिस ने किया? तो ये याद रखना, किस पुलिस ने किया? जयपुर पुलिस द्वारा किया गया था ऑपरेशन खुशी अभियान। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, जयपुर पुलिस बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान 1 नवंबर से 31 नवंबर 2022 तक चलाएगी। कब तक? 1 नवंबर से 31 नवंबर 2022 तक। अब स्मार्ट फैक्ट क्या? मैंने क्या बोला? स्मार्ट फैक्ट से सवाल पूछे गए हैं या तो एग्जाम में या फिर पूछे जा सकते हैं। पहला स्मार्ट फैक्ट में क्या है? मिशन के बारे में देखते हैं। मिशन सुरक्षित बचपन किस पुलिस द्वारा? बूंदी पुलिस द्वारा, जो बच्चों के साथ जो हैवानियत होती है, उस हैवानियत की घटनाओं को रोकने के लिए किया गया। अब स्वस्थ बेटी अभियान किस जिले से संबंधित है? अलवर से। आंचल अभियान किससे संबंधित है? करौली से। और ऑपरेशन दिव्य शक्ति पूछा जा सकता किस जिले से है? डूंगरपुर से। अगला सवाल देखते हैं हम, लास्ट सवाल है। क्या है यह सवाल? 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? क्या माधव हाडा को दिया जाएगा? क्या मधु कांकरिया को दिया जाएगा? क्या ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को दिया जाएगा? क्या इकराम राजस्थानी को दिया जाएगा? तो ये 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? माधव हाडा को दिया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। कौन सा? 32वां ये बिहारी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन की ओर से। जो साहित्य में जो अच्छी अच्छी रचनाएं होती हैं, रचनाओं को सिलेक्ट किया जाता है, उसके आधार पर दिया जाता है। 31वां भी किसी राजस्थानी को ही दिया गया और 32वां भी राजस्थान। 31वां दिया गया मधु कांकरिया को, उनकी कृति हम यहाँ थे के लिए, और 32वां दिया गया यह अपने माधव हाडा को। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? बिरला फाउंडेशन की ओर दिया जाने वाला बिहारी पुरस्कार, जो 32वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? माधव हाडा को दिया जाने की क्या की गई घोषणा? उनकी कृति क्या है? पचरंग चोला पहर सखीरी। क्या करती है? पचरंग चोला पहर सखीरी। अब स्मार्ट फैक्ट क्या है वो देखते हैं। 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? मधु कांकरिया को। किस कृति के लिए? हम यहाँ थे, हम यहाँ थे के लिए। अब अमृता देवी, जो ऑप्शन में आ गया था ब्रजेंद्र सिंह शेखावत, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। अमृता देवी बिश्नोई जो
गौरव सम्मान 2022 किसे दिया गया? ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। किस लिए दिया गया? जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए जो कार्य करने के लिए इन्हें दिया गया। अब लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति सम्मान किसे दिया गया? इकराम राजस्थानी को दिया गया। ये इकराम राजस्थानी पंडित जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य के क्या है? अध्यक्ष भी है। और राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की। कहाँ की थी? जयपुर के अंदर। हाल ही में इन्होंने नेहरू पंडित नेहरू सप्ताह बाल सप्ताह का भी आयोजन किया था। कब से कब तक? 14 से लेकर 21 नवंबर 2022 तक। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कितने सवाल बने? 5 सवाल बने। ऐसे तो हम बनाने में तो 10-15 ही बना देते हैं, जो महत्वपूर्ण है वही हम इस क्लास में करेंगे। तो इस छोटी सी क्लास को आप पूरा देखना, क्लास कैसी लगी वो बताना और क्लास को शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।